हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं लाइव क्लास ना देके थोड़ा रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ। इसके मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक भी मिले बच्चों से। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी अर्थमेटिक की, वो जरूर देखिएगा। बच्चों, आपका एग्जाम है, मुझे पता है कि आपको मैं एक समय पे बाउंड नहीं कर सकता। सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना है, क्लास करनी है ना। तो मैंने क्या प्लान किया था बच्चों, पहले कि मैं आप लोगों को डीआई की क्लास दूंगा, जिसपे मेंस लेवल की डीआई होगी बच्चों, है ना। डीआई पढ़ाऊंगा मेंस लेवल की, और एक क्लास करूंगा अर्थमेटिक की। मतलब यहाँ कोई टाइम पास नहीं करना है मुझे। सबसे बड़ी बात तो कि 10 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए। तो डीआई और अर्थमेटिक मेंस लेवल। अच्छी बात क्या है कि प्री आपने पढ़ा, प्री में भी हमने क्या देखा है कि बेसिक्स हमने पढ़े हैं। हम मेंस में ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को घुमाया कैसे जा सकता है, डीआई को क्या क्या तरीके से एग्जामिनर दे सकता है। तो दो तरीके के सेशन, कल अर्थमेटिक का सेशन आपको मिल गया होगा, आपने नहीं देखा जाइए उसको देखिए। डीआई के सेशन में आज मैं लेकर क्या क्या आया हूं आपके बीच में दिखा दे रहा हूं। आज लेकर आया हूं, ये देखिए। सबसे पहले तो मिक्सचर रिप्लेसमेंट की जो डीआई काफी समय से घर से दे रहा था मैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, एक तो आज उसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल डीआई क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, और एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई। तो दो टॉपिक आपके बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे। एक आपकी वेरिएबल बेस्ड डीआई कवर हो जाएगी। तो 1 घंटे की क्लास होगी। रिकॉर्ड इसलिए दे रहा हूं, ये रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। आप इसको 2x मोड में देखें, 0.5x मोड में देखें। आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्लो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे तेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। आपको लगता है कि ये सवाल आपको आता है, आप मुझे आगे कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि आप वो चीज देखें जिसके लिए आप आए हो। मतलब 1 घंटा मैं अगर लाइव दूंगा तो फिर आप बैठे हो और समझ रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सेंस नहीं लग रहा था मुझे। आई होप अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा आप इस पे देखना, एक कमेंट देना प्यारा सा कि सर ये आपको कैसा लगा, ये मेरा इनोवेशन। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले वेरिएबल बेस्ड डीआई। वेरिएबल मैंने क्या किया, मैंने आपको प्री पढ़ाया अच्छे से, प्री आपने पढ़ा है सबने। प्री में हमने डीआई पढ़ी है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। मैंने नंबर्स हटा दिए, मैंने गायब कर दिए सारे नंबर्स, और मैंने उनकी जगह पे एक्स वाई जेड वेरिएबल दे दिए। अब इन एक्स वाई जेड को निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, ये सब निकल जाएगा। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन में भी वेरिएबल डाल दिया, क्वेश्चन में भी वो कंडीशन लगानी है, सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सवाल टफ नहीं है, बट अगर हम इन सारे सवालों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो एग्जाम में उड़ा देंगे। जैसे कि देखिए, पढ़ते हैं पहले। स्टडी द टेबल केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिलो टेबल show the percentage of candidate who apply for renewal of prime subscription। प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, या तो आप उसको रिन्यू करोगे अगर खत्म हो गया, अगर आप पहली बार लोगे तो नया सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे लिखा है जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया 5 शहर में। तो सर यहां पे क्या लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर रिन्यूअल, जिनका रिन्यूअल का सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस तरीके से गिवन है। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट, कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किसके लिए अप्लाई किया, रिन्यू के लिए अप्लाई किया, आउट ऑफ टोटल हु अप्लाइड फॉर रिन्यूअल, कि जितने लोगों ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया उसमें से कितनी प्रतिशत फीमेल है, वो इधर। अब हमारे गले की हड्डी कौन बन रहा है, ये वेरिएबल, कि भाई ये वेरिएबल को कैसे रिमूव करें। तो इसके लिए उसने कुछ कंडीशंस दे दी। कंडीशंस क्या है समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एक शहर में, या तो वो नए प्राइम यूजर हैं, लिखा है ना कि नए प्राइम यूजर, प्लस नंबर ऑफ रिन्यूअल प्राइम सब्सक्रिप्शन इन दैट सिटी। या तो नए यूजर हो सकते हैं या फिर रिन्यूअल वाले हो सकते हैं। तो दो तरह के हमारे यहां पर कैंडिडेट्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर वाई प्लस जेड। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, दैट कैन बी सॉल्व, और सिंपली हम लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसके खुद से निकालिए। अगर आप निकाल पा रहे हो तो समहाउ आप एक सही ट्रैक पर हो, नहीं निकाल पा रहे हो तो सॉल्यूशन देखिए कहां फंस गए। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। एक्स वाई जेड कैसे करेंगे, आइए। सबसे पहले हमारे पास है x बराबर में
2y माइनस 2z। फिर मैंने कहा y प्लस में 2z इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन x और z में, तो x की जगह में ये रख दो 2, x की जगह में तो 2y माइनस 2z प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 135। तो आपने क्या किया, सिंपली x और z में वैल्यू रखते, क्योंकि yz हट जाएगा, x को रिमूव कर दिया। फर्दर सॉल्व कर लेता हूं, 4y 4z प्लस 3z 135, ये माइनस किया तो 4y माइनस z बराबर 135, ये क्लियर है। दूसरी इक्वेशन y प्लस 2z बराबर 90, ये दूसरी इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से किया 8y माइनस 2z 270, y प्लस 2z बराबर 90, कैंसिल आउट जी, कैंसिल हो गया। तो आपने क्या कहा सर, 9y बराबर 360। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल आपको ये सब कैलकुलेशंस तैयार रहना है। मेंस में इस तरह की कैलकुलेशंस आएंगी, पेपर थोड़ा लेंथी होगा। अब आप कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है, सर कौन सा क्लर्क लेवल है, कौन सा पीओ लेवल है, ये आप क्यों जस्टिफाई करने में लगे हुए हो? आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग कीजिए ना यार। अभी आपने देखा आईबीपीएस पीओ मेंस जिनका क्वालिफाई हुआ, उनका आरआरबी भी क्वालिफाई हुआ, उनके सारे एग्जाम्स बैक टू बैक क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ है तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा क्लर्क है कौन सा पीओ है। यार कैसी बात कर रहे हो? आरआरबी क्लर्क मेंस सबकी बार टफ आ गया, पीओ मेंस बच्चों को उतना नहीं लगा। तो लेवल को देखना है बस, कि लेवल में समझ पा रहा हूं चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इसलिए मैं कभी किसी एग्जाम को फोकस करके नहीं पढ़ाता हूं कि इस एग्जाम को पढ़ना है। मैं कोशिश करता हूं मैथ पढ़ाने की, ताकि एक नहीं सारे एग्जाम क्लियर हो। एक बच्चा अभी उसका मैं जल्दी इंटरव्यू करूंगा, समय कम मिल जाता है, सारे एग्जाम क्वालिफाई हो गए उसके, एसएससी, रेलवे, बैंक के भी सारे, एसएससी भी सारे हो गए उसके। अभी वो यूडीसी में भी जॉब कर रहा है, एसएससी में जॉब कर रहा है शायद। परसों फोन आया कि सर मैं तो सारे एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा हूं, आप ही मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हो। मैं चैट शेयर करूंगा आपको उसकी। तो ये समझ में आ गया, y इज इक्वल टू 40। अब यहां रखते हैं, 40 प्लस 2z बराबर 90, 2z बराबर 50, तो z बराबर में 25। परफेक्ट, z 25 आ गया, y आ गया, यहां पे रख लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y, 40 दूनी 80, 25 दूनी 50। तो आपने कहा x की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई हो गया। तो जो वेरिएबल आपके थे वो सारे के सारे यहां पे मिल गए। अब वेरिएबल मिल गए तो अब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में फिर तो। चलो फटाफट से x की वैल्यू अब यहां पे रखो जरा, कितना कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है, y कितना है, और टेबल ड्रॉ कर लो। x 30 है, y 40, 25। अब जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, अरे अब फटाफट से। अब इसको सारे लोग मिलके ड्रॉ कर लो और मुझे बता दो कि हाँ सर यही हमारा आ गया सबका। जिन जिन का आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया भाई बता देना, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। x की वैल्यू 30, y 40 और z 25। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर जी 30 दूनी 60%, y प्लस 5 45%, y प्लस 10 50%, x 30%, x 2x मतलब 30 दूनी 60 और 10 70%। उसके बाद y% मतलब 40%। अब मैं समझाऊंगा, अभी सवाल में भी ट्विस्ट है। अब ये मत समझना कि वेरिएबल निकाल के आप खुश हो गए। 2x 60%, 2z 50%, 3z 75 में से 5 गया 70 60%। एक बार चेक कर लेना, सारा का सारा डेटा आपका कंप्लीट हो गया। इसका फोटो खींच लो बच्चों, है ना,
इसको नोट कर लीजिए आप, जहां पे भी नोट करना चाहें आप। ठीक है, अभी सिर्फ आपने वेरिएबल को फाइंड आउट किया, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने 3 ही सवाल बनाए हैं, एग्जाम में 5 भी आ सकते हैं, तो मैंने अभी फिलहाल 3 सवाल इसमें ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम कवर कर पाए। डन। तो अब थोड़ा समझते हैं, अब हमें क्या मिल गया कि यार ये जो बच्चे हैं ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया रिन्यूअल के लिए। अब सुनो, अगर 60% रिन्यूअल है तो 40% नए यूजर हैं। भाई रिन्यूअल वाले 60 हैं तो बाकी 40 नए होंगे। परफेक्ट। परसेंटेज ऑफ फीमेल हु अप्लाई फॉर रिन्यूअल आउट ऑफ हु अप्लाई फॉर रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, 100 में से 60 लोगों ने रिन्यू किया। जो 60 लोग रिन्यू कर रहे हैं उसमें कितनी फीमेल है? 40%। गॉट इट? सर मेंस एग्जाम में लैंग्वेज को बहुत बारीकी से पढ़ना है, यहां पे हबड़ तबड़ नहीं करनी है, बहुत पेशेंस रखना है, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। आपकी परीक्षा है पेशेंस की, कॉन्सेप्ट की परीक्षा तो बात की बात है, पहली परीक्षा तो आपके धैर्य की है कि आपके अंदर इतना संयम है, आप पगला तो नहीं गए उस सवाल को देख के। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा हूं। 100 लोग थे, 60 ने रिन्यू किया, 40 नए आ गए। जो रिन्यू कर रहे हैं उसमें जो औरत है, फीमेल है 40%। अब पहला सवाल देखिए, बहुत मजा आएगा, दिल को छू देने वाला सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है देन वॉच द सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। आइए पहले पढ़ते हैं सॉल्यूशन, तो बात की बात है। डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल हु अप्लाई फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन आर। अब एक आर है, तो आर में 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, नया और रिन्यू। जो नया सब्सक्रिप्शन है उसमें कुछ मेल है, फीमेल है। रिन्यू में भी आपके कुछ मेल है सर, कुछ फीमेल है। थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा सा पकड़ना है। अब आपने क्या कहा सर कि डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल हु अप्लाई फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20y है। तो 20y की वैल्यू 40, तो डिफरेंस हो गया 800। आउस्तजोश क्लियर है सर? 800। अब मेल फीमेल के बारे में बोल रहा है कि मेल फीमेल हु अप्लाइड फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन y/2 और x, y/2 रेशियो x, ये लिखा है ना, देखो, मेल फीमेल हु अप्लाइड फॉर न्यू प्राइम सब्सक्रिप्शन, न्यू मतलब ये रहा। तो आपने कहा y/2 मतलब 20 हो गया और x मेरा 30 था, तो रेशियो आ गया सर 2:3, है ना बॉस? 2, इन दोनों का डिफरेंस 1 बराबर 800, तो 8 दूनी, ये वाले मेल 1600 है, ये वाली फीमेल 2400 है। तो इसका मतलब नए सब्सक्रिप्शन कितने आए? इतना क्लियर है कि आपने कहा सर डिफरेंस जो था 20y था, ये रखा, ये मेल फीमेल का रेशियो देखो y/2 रेशियो x, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। x को y की वैल्यू हमें मिल रखी थी 2, 3, 1 बराबर 800, 1600, 2400, 4000। 4000 कौन से हैं? नए सब्सक्रिप्शन। और नए सब्सक्रिप्शन है कितने? ये देखो 50% रिन्यू है, 50% वो, तो इसका मतलब रिन्यू वाले भी 4000 हो जाएंगे। भाई रिन्यू वाले सब्सक्रिप्शन भी तो 4 ही हुए, क्योंकि 50 वो, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हो गए 8000। बराबर बच्चों? अब क्या पूछा गया है? फाइंड द टोटल फीमेल हु अप्लाई फॉर प्राइम सब्सक्रिप्शन। फीमेल प्राइम सब्सक्रिप्शन, तो दोनों की फीमेल चाहिए। व्हाट परसेंट टोटल मेल हु अप्लाइड फॉर प्राइम सब्सक्रिप्शन, दोनों के मेल। अब मेल अप्लाई में रिन्यू भी हो सकता है और नया भी हो सकता है, तो दोनों की फीमेल, दोनों के मेल चाहिए। कैसे बनाएंगे? आइए कम क्लोज। देखिए
आपने कहा रिन्यू कितने लोगों ने किया? रिन्यू कितने लोगों ने किया सर? 4000 लोगों ने रिन्यू किया। अब ये टेबल क्या कहना चाह रही थी? टेबल क्या कह रही थी कि फीमेल जो रिन्यू कर रही है आउट ऑफ जितने रिन्यू किया, तो 50% फीमेल है। देखो आर की 50% है, तो 4000 में से ये 2000 फीमेल है और ये भी 2000 मेल है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते कि टोटल फीमेल अप्लाइड, तो टोटल फीमेल अप्लाइड जल्दी से बताओ कितनी है? 2000 प्लस 2400 4400। टोटल मेल अप्लाइड 2016 3600। सिंपल। सवाल ने पूछा फीमेल इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल? 4400 व्हाट परसेंट ऑफ 3600, 0 से 0, 4 से 11, 4 से 9। आपने सॉल्व किया, हाउस दैट? अब 9 से सॉल्व कर लो, इसमें कितनी बार जाएगा भैया? 9 ही कम 9 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 122.22 ऑप्शन में है। चेक कर लेते हैं सर पहला ऑप्शन। तो आपको कैसा लग रहा है मेंस लेवल देख के कि असली परीक्षा हमारे पेशेंस की है? देखिए मैं कोशिश करता हूं वही सवाल कराने की जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कोई लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, लेवल एग्जाम का नहीं होता, लेवल आपका होता है बच्चे। अगर आप इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप लाइफ में सफल हो लेंगे। नहीं समझेंगे तो आज भी घूमते रहेंगे कि यार इन सर से ये पढ़ रहा हूं, उन सर से वो पढ़ रहा हूं। पहली बात तो जितने भी सर हैं वो आपको एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, क्या? फंडामेंटल्स। कोई इंसान अगर ये कह दे कि भाई मेरा इस कोर्स को पढ़ लो मेरा सिलेक्शन, तो वो इंसान बेवकूफ बना रहा है आपको। ऐसा कभी होता ही नहीं है। कोई टीचर सिलेक्शन कैसे करा देगा जब आपका खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं है? तो मैं यही इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेकर आया हूं कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा वही मेंस पढ़ेंगे, जिनका नहीं है मैं उनको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। इनको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं सिलेक्शन लेंगे। जब उनकी उम्र निकल जाएगी फिर वो बाद में इस बात को सोचेंगे कि यार उस समय पढ़ लिया होता तो आज निकल गए होते। पहला क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए दूसरा सवाल आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, इन टर्म्स ऑफ वाई जेड दिया है मैंने। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए ट्राई करने की। नहीं बनता है तो मैं इसको बताता हूं फिर, आप पहले लेकिन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल काफी नॉमिनल है यार ये। चलो ट्राई करते रहेंगे इसको, मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूं और फिर आप इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। टोटल कैंडिडेट्स फ्रॉम क्यू आर इतने कम है फ्रॉम टी। ठीक है जी, जो क्यू में लोग हैं, तो क्यू में टोटल कितने लोग हैं पता नहीं, लिख रहा है कि क्यू में इतने कम है टी से। टोटल क्यू में इतना कम है टी से। मेल हु अप्लाइड फॉर क्यू इज इतना। टोटल नंबर ऑफ हु अप्लाई फॉर न्यू क्यू एंड टी टुगेदर। कम क्लोज। दो चीजें हैं, एक है हमारे पास क्यू, एक है हमारे पास। अब सब्सक्रिप्शन दो तरीके का है, एक सब्सक्रिप्शन होगा नया, एक सब्सक्रिप्शन होगा हमारे पास रिन्यू। इधर भी आपके पास दो सब्सक्रिप्शन है, एक नया को एन कर लो, रिन्यू को आर कर लो। ठीक है, अब इसको सिंपल रखते हैं। टोटल क्यू में इतना कम है टी से, तो 5x 5yz का मतलब कौन बताएगा? 5। y की वैल्यू कितनी आई थी बॉस? y की वैल्यू 40 थी ना, और z मेरे ख्याल से 25 था शायद, चेक करना एक बार। y 40, तो ठीक है 25 चक्का 100 इंटू, गलत तो नहीं कह रहा हूं, 5000। तो Q में 5000 कम है T से। चलो उसके बाद आपने कहा मान लेते हैं यहां पे T लोग हैं फॉर एन एग्जांपल, या 100x लोग मान लो। अब x मत मानो, ऑलरेडी x तो दे रखा है, 100a मान लो। चलो तो यहां पे 100a लोग हैं, तो वहां 5000 ज्यादा हो, क्योंकि Q में कम है ना, सॉरी Q कम है T से, तो इसको मानो यार फिर 100 है, और ये
100A+, ठीक है जी। मेल हु अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ प्राइम सेक्शन, मेल हु अप्लाइड फॉर रिन्यूअल, इसमें क्यू में आ जाओ, मेल फीमेल इज 3XY। अब मुझे ये वाला पॉइंट बताओ, 3XY हु अप्लाइड फॉर रिन्यू, 3X कितना है बच्चे, 3XY है ना, तो X कितना आया था मेरे ख्याल से 30 × 40 3600, 30X आया था 30, 3600 कर लेता हूं सीधा। तो आपने कहा 3600 लोगों ने रिन्यू किया। अब कौन से में, क्यू में किया। तो आपने अगर देखा था क्यू, ये देखो यहां पे हमारा आया था 60%, तो 60% फीमेल रिन्यू कर रही है, तो मेल कितना रिन्यू करेगा, ये रिन्यू करेगा 40%। हाउस दैट, 40% की वैल्यू कि भाई 3600 ने रिन्यू किया मेल में, तो ये 40% है, 4 9 जा, तो रिन्यू करने वाले लोग 9000। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं क्यू की, ये कितना आया था Y+5, Y+5 कितना आया था 40, 45% आया था ना बच्चे। तो 45% क्या है, रिन्यूअल है दादा, ये 45 दूनी 90, तो इसका मतलब ये 20,000। अरे वाह, अब आपने क्या कहा, ये 20 आ गया, तो ये वाला सेक्शन हो गया जी 25,000। सही है बॉस। पूछ क्या रहा है, फाइंड द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर न्यू प्राइम सेक्शन क्यू और टी। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 9000 यानी 11,000 हो गया। ठीक है, इसमें मेल फीमेल की जरूरत है नहीं, हमको पूछ भी नहीं रहा, ये निकल के ये निकालना है। अब इसके नए सब्सक्रिप्शन कितने और रिन्यू कितने, तो टी के आप देखो लास्ट की लाइन थी, वापस चलते हैं, ये देखो 70% आपके रिन्यू है, तो नए कितने हो जाएंगे 30%। 70% रिन्यू है तो 25 दिया 7500। तो पूछ रहा है कि न्यू प्राइम सब्सक्रिप्शन क्यू और टी, तो क्यू और टी 11 और 7 18,500। अब चेक कर लो 18,500 आपका किस में मिल रहा है, कमेंट सेक्शन पे बताओ कि 18,500 किस पे मिल रहा है। अब आप देखना शुरू करो जिस पे आपको मिल रहा है। आपकी एक्स की वैल्यू आई थी, वाई आई थी और जेड आई थी, सारी वैल्यू आपके पास है, सेटिस्फाइड करके बताइए मुझे 18,500 किस में मिल रहा है। तो एग्जामिनर डायरेक्ट भी दे सकता है, ऑप्शंस को भी खेल सकता है, मैं आपको हर एक चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ कि इस तरह की डीआई छोड़ना नहीं है। इस तरह की क्या, कोई भी वेरिएबल की डीआई है उसमें कुछ ना कुछ होगा। हाँ, अभी जब आप पहली बार पेपर को देखोगे, एग्जाम के माहौल को देखोगे, वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ये बिल्कुल बात सच है कि घर में क्रिकेट खेलना और ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में बहुत अंतर है। जब ऑडियंस चिल्ला रही होती है, प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है कि कोई भी आदमी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो वो गलत बात नहीं है, क्योंकि प्रेशर है उसके दिमाग में कि यार नहीं हुआ तो क्या। तो इसलिए मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ कि घबराना मत एग्जाम में जाके कि यार फेल हो गए हम तो, या पेपर खराब हो गया। आपका पेपर खराब होगा तो सभी का खराब होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा सवाल घर के लिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये देखो वैल्यू रख देंगे, इतना परसेंट है पी में, मेल फीमेल हु अप्लाइड फॉर न्यू पी और टी का ये रहा, उसके बाद मेल फीमेल पी और कर लोगे। और आंसर भी मैंने थोड़ा वेरिएबल में दे दिया। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन टफ नहीं था, डीआई बहुत अच्छी थी। कमेंट सेक्शन में बताना आपको डीआई कैसी लगी, पहली डीआई। अब दूसरी डीआई है हमारी प्रोबेबिलिटी वाली। तो पहली डीआई पहले अच्छी लगी कि नहीं लगी बताओ, रिकॉर्ड पढ़ने में मजा आ रहा है ना। अब देखिए 20 मिनट में हमने एक पूरी डीआई कंप्लीट कर ली। लाइव में होता तो आधा घंटा खिंच जाता, 10 मिनट में पहले चेक करो भाई लाइव आ रहे नहीं आ रहे, आवाज आ रही नहीं आ रही है, फिर एक बोलता है सर अभी मैं तो अभी आया हूँ। तो यहाँ पर मैं कहा ठीक है यार, रिकॉर्ड करके ही पढ़ाते हैं, मेरी तो मेहनत ज्यादा हो रही है बट इसका फल मिलेगा आगे चल के। प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं मानता हूं कि प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर जरूर देगा भाई, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है यार। जो स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड से है उसको बहुत अच्छा लगता है टॉपिक। और अब मैंने इसका पार्ट 1 भी पढ़ाया था, इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊंगा। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, कंफ्यूजन रहता है बट होना नहीं चाहिए।
देखिए प्रोबेबिलिटी में इसमें पहले हिंदी वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जो हिंदी माध्यम है वो स्क्रीनशॉट लेके और बनाना स्टार्ट कर दो। हो गया, चलिए कम टू द इंग्लिश सेक्शन। आइए इंग्लिश वाले भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। बहुत अच्छा दिया, ये मजा आया करने में। और पहला सवाल ये रहा, पहला सवाल भी दिखा दे रहा हूं। अब आप स्क्रीन देखो, जो बच्चे इसको रिकॉर्ड ही देख रहे हैं वैसे तो खैर, तो आप पहला क्वेश्चन का लिख लीजिए कहीं पर कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हिंदी मैंने दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले खुद ट्राई करना बच्चे ना, फिर सॉल्यूशन पे आना, वरना मजा नहीं आएगा। देखो पहले खुद सॉल्यूशन देखोगे तो फिर करोगे मजा नहीं, पहले करना है इसको ट्राई, सीखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आओ, या प्रोबेबिलिटी मत छोड़ना, बस मेरा एक निवेदन है। मैंने एक लेक्चर लिया, उसको देखना एक बार, दो बार, तीन बार, फिर इस क्वेश्चन को भी देखोगे। मैं बीच में लाता रहूंगा सेशन, ठीक है। आइए, हमें निकालना क्या है कि अमित ड्रॉन फ्रूट फ्रॉम वन ऑफ हिज बास्केट, अखलाक ड्रॉन अ फ्रूट फ्रॉम वन ऑफ हिज बास्केट। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फ्रूट इज फ्रॉम बास्केट सी, सेकंड इज नॉट फ्रॉम बास्केट एल। ओके, क्वेश्चन से कुछ क्लियरिटी नहीं है, पहले समझ लेते हैं। 1 मिनट तो उसको पढ़ने में जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक, बोल रहे कि अमित अखलाक 2 कजिन हैं जिनके पास 3 बास्केट हैं। अमित हैज बास्केट एबीसी, ओके, एंड अखलाक हैव बास्केट LMN। ठीक है, ईच बास्केट हैज सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ऑरेंज एंड व्हाइट कलर। अमित अखलाक 2 कजन है, इसके पास 3 बास्केट, इसके पास 3 बास्केट। बास्केट यानी कि टोकरियां, इन टोकरियों में फल रखे हैं 2 कलर के, नारंगी और सफेद, ऑरेंज और व्हाइट। अमित के पास 3 टोकरी, अखलाक के पास 3 टोकरी, ABC, और इसके पास LMN। ओके, पहला पॉइंट है कि रेशियो नंबर ऑफ फ्रूट्स विद अमित अखलाक। अमित और अखलाक में जो फलों की संख्या है वो 4-3 है, छोड़ देते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। If Amit draw a fruit randomly from one of his basket, तो probability that it is not from basket A, ठीक है जी, बास्केट ए से नहीं होगा तो फिर बी और सी से होगा। If अखलाक draw a fruit randomly from one of his basket, तो probability it is either from L और N, या तो either मतलब या तो L होगा फिर N, 0.4 है। ठीक है, अमित और अखलाक each draw fruit रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ दियर बास्केट, दोनों ने निकाली अपनी अपनी टोकरियों से, तो बास्केट बी से होगा और बास्केट एन से होगा। ये रहा। अमित ड्रॉ 2 फ्रूट वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। अब यहां पे 2 वर्ड लिखे होते हैं, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि, मैं एक चीज बताता हूं, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पेन है, ये बहुत सारे पेन है, ठीक है। अब इन बहुत सारे पेन में से बोल रहा हूं कोई एक पेन निकालो, और वो पेन ब्लैक होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आपने निकाला, सही तो मार्कर आ गया, ब्लैक नहीं है। विद रिप्लेसमेंट वापस डाल दिया, फिर दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लैक आ गया, सही है। विदाउट रिप्लेसमेंट आपने कहा ब्लू पेन आ गया, साइड कर दो। तो जहां पेन पहले 10 थे अब वहां 9 रह गए। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी विल कम फ्रॉम 9 से आएगी, अब 10 से नहीं आएगी, एक निकाल के साइड कर दिया आपने। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो निकल गया आपको उसे मिक्स नहीं करना है, दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वापस से आते हैं, तो यहां पे लिखा है विद रिप्लेसमेंट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। विद मतलब, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट ही होती है, हम जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो सारी विद रिप्लेसमेंट होती है, विदाउट कहीं कहीं पे होती है, लिखा होता है। तो विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम एनी ऑफ हिज बास्केट, पहला फ्रूट बी से होगा, दूसरा सी से होगा, ठीक है, छोड़ दो।
डिफरेंस बिटवीन ए और एम 4 पॉइंट्स हैं यार, डॉट कनेक्ट करने हैं और लॉजिकल भी बनेगा। आइए क्या क्या समझ में आ रहा है पहले सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बंदा अमित है, ठीक है बच्चों, दो बंदे हैं। अमित के पास टोकरी है ए बी सी, हमें नहीं पता ए बी सी में कितने फल हैं। इसके पास टोकरी है एल, गुरुदेव हमें नहीं पता इनके पास क्या है, ठीक है, और ना ही हमें जानना है। अब पढ़िए 4:3 का रेशियो है, तो मान लो कि ये 40x है, ठीक है। अमित अखलाक, ये देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ा समझ आ गया कि भाई 40x और 30x से क्लियर है 14। अब नेक्स्ट, अमित ड्रॉ फ्रूट वन ऑफ हिज बास्केट। कलर चेंज कर ले तो आपको पता लगेगा मैं कौन सी लाइन पढ़ रहा हूं, है ना। इफ अमित ड्रॉ, ये वाला लाइन देखो, अमित ने निकाला वन ऑफ हिज बास्केट, तो बोल रहा है कि इट इज नॉट फ्रॉम बास्केट ए। अब बास्केट ए से नहीं होना चाहिए, तो भाई ए से नहीं होना चाहिए तो बी और सी से हो सकता है ना। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.45, मतलब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आपने कहा सर बी प्लस सी अपॉन 40x, यही तो होगा बच्चों, 0.45 यही तो होगा। यहां फेंक दो 45 का 4 गुना, तो b प्लस सी सही है 18x हो जाएगा कि भाई b प्लस सी अपॉन 40 दिस इज इक्वल टू दिस, वहां चला गया 45 का 4 गुना 1800, 100 काट लिया 18x, तो डायरेक्टली कर दूं उसको कि सर b और c जो है वो 18x है, तो a कितना हो जाएगा, अरे वाह परफेक्ट। भाई b प्लस सी अगर 18 है तो ये 22 हो गया। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा, क्लियर है। अब दूसरा पढ़ते हैं अखलाक वाला, पढ़िए। इफ अखलाक ड्रॉ अ फ्रूट फ्रॉम वन ऑफ हिज बास्केट, अखलाक निकाल रहा है, या तो वो एल होना चाहिए या फिर एन, ये वाला आइदर, मतलब आइदर एल प्लस एन अपॉन 30x इज इक्वल टू 0.4, 4/10, यही तो होगा कि आइदर एल या फिर एन, 0 से 0 एल प्लस एन, ये देखो, तो आपने कहा जी एम जो हो जाएगा वो 18x हो जाएगा और इन दोनों का सम 12x। हाउस दैट, कि आपने कहा एम 18 हो गया वो 12 हो गया। अब आखिरी की लाइन देखो, आखिरी की लाइन, सबसे लास्ट की लाइन में क्लू है, ये देखो लास्ट की लाइन, ये देखो कि डिफरेंस बिटवीन ए और एम इज 4, ए और एम, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि ए मतलब 22x, 18x, 4x बराबर 4, तो यहां से ये पता चल गया कि इसका मतलब यहां पे पूरी 40 बॉल्स हैं, 40 फ्रूट्स हैं सॉरी, और यहां पे 30 फ्रूट्स हैं, ये कंफर्मेशन हो गई। अब ये कंफर्मेशन हो गई कि 40-30 है, इसको भी रब कर दो। ये भी कंफर्मेशन हो गई कि ए में 22 फुट है और फ्रूट है, ये आपके बी मान लो, ये आपके सी मान लो, और इन दोनों का सम 18 है। ये भी कंफर्मेशन, साइड करो, इसको भी रिमूव कर दे रहा हूं, इसको भी रिमूव कर दे रहा हूं। ये भी कंफर्मेशन हो गई कि एम हमारे 18 है और एल प्लस एन हमारे 12, ये भी कंफर्मेशन इतनी हो गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए बच्चों, नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि शायद कोई बात ही नहीं। आप इसको रिकॉर्ड रिवर्स करोगे, आप देख लेंगे, समझ आ जाएगा कि यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी थी, ये निकल गया, आइदर वाली थी, ये निकल गया, इनका डिफरेंस 4 है, वहां से x की वैल्यू 1, सब फाइंड आउट हो गया। अब ये नहीं पता कि ये कितना है, तो इसको l मान लो, छोटा l, ये निकल जाएंगे, पूरा डी कंप्लीट। अब इस वाली लाइन को पकड़ते हैं, इस वाली को, ये कि अमित अखलाक ईच ड्रॉ फ्रूट, अमित ने भी निकाला, अखलाक ने भी निकाला, फ्रॉम वन ऑफ हिज बास्केट, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन फ्रॉम बास्केट बी,
और बास्केट n, तो बास्केट b की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई, बास्केट b से ये रहा, तो b अपॉन 40, n से निकालना है, n अपॉन 30 इज इक्वल टू पहली कंडीशन, तो 0 से 0, 5 8 जा 8 3 24 3 72, ये देखो गॉट इट। कि आपने कहा अखलाक, अमित ने भी निकाला, अखलाक ने भी, तो इसकी b से होनी चाहिए तो b/40, उसकी n से होनी चाहिए n/30, 3/50, ये वाला स्टेटमेंट, b और n 3/50, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अमित ड्रॉ 2 फ्रूट एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम हिज बास्केट एनी ऑफ हिज बास्केट। अमित ने निकाला तो पहला बी से होगा, दूसरा सी से होगा, पहला बी से होगा, देखो आपने कहा पहला बी से होगा, तो b/40, अगला लिखा है ना, 2 निकाल रहे, 1 आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, पहला बी और दूसरा सी, पहला बी से हो गया b/c/40, प्रोबेबिलिटी 0.05, 5/100, हाउस दैट, 0 0, 4 चौको 16 पंजे 80, कंप्लीट हो गया। दोनों इक्वेशन से कुछ मिल रहा है, उसके बाद बाकी कहानी खत्म है, बस इतना। आप दो देखो, एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, इन 2 से 2 इक्वेशन, बाकी सब खत्म। अब यहीं पर 90% जनता ने बना लिया होगा, आपने भी जब इसे खुद सॉल्व किया होगा, आपने ये बनाया होगा। अब यहां पे आप फंसे होंगे, मुझे पूरा पता है, यहीं पे तो कहानी फंसती है बॉस। मेंस यहां से शुरू होता है, यहां तक तो प्री पढ़ा रहा था मैं आपको, यहां से अब मेन शुरू होता है कि बी और एन ये रहा, बी और सी ये रहा। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख लो, आपका शायद जो आपने सॉल्व किया होगा आपका भी यही आया होगा, यहीं पे आप फंस गए बस। इसके बाद आपको अरुण सर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको अरुण सर की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पे अब यहां फंसता है कि अरुण सर आप क्या करें, कंटिन्यू बोलने से ना थक लग जाती है। चल लगातार बोलते, लाइव क्लास जब होती है तो थोड़ा बहुत बात भी कर लो, बट रिकॉर्ड क्लास में क्या होता है कि आपको कंटिन्यू बोलना है। चलो आ जाओ, अब क्या करें, अब जरूरत मेरी महसूस होती है। देखिए b/n अपॉन, दोनों को रेसिप्रोकल में लो, b/n, b से b कटा, 9 8 9 जा। अब ये चीज क्लियर हो गई कि यहां से रेशियो मिल रहा है n और c का। आपने कहा जो c होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल होगा। अब थोड़ा फंडामेंटल पकड़ो कि b + c आपका 18 है, l + n जो है वो 12 है। थोड़ा सा दिमाग सोचो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग, इन दोनों को काटने पर ये चीज मिल रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या बात समझ में आ रही है कि जो n है हमारा वो 9 रख के देखें, क्योंकि l बाय डिफॉल्ट 9 ही होगा, क्योंकि ये देखो n/c जो है हमारा वो 9/10 है, तो 9 के मल्टीपल 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 18 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये बाय डिफॉल्ट 9 होगा, तो l कितना हो जाएगा, l आपका 3 हो जाएगा। अगर मैंने कहा c हमारा 10 है, 20 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 हो जाएगा तो 18 से ज्यादा है, तो इसका मतलब c हमारा कायदे में 10 है, तो b हमारा 8 है। ये एक छोटा सा पॉइंट, लॉजिकल माइंड आपका होना चाहिए अगर आप मेंस देने जा रहे हो कि सर ये चीज करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि n और c के रेशियो ये मिले, तो n जो होगा वो 9 का मल्टीपल 10 का, और 9 10 का मल्टीपल हो सकते हैं 10 18 20, लेकिन 18 20 हो नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो यहां से हमें मिला, l मिल गया हमको 3, बस भाई जी l हो गया 3, और ये 9, क्योंकि 9 और 3 12 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 9 3 12। ऐसे ही आपने ये भी बोला 18 है, तो c हमारा 10 हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया सर। बस यहां तक आपने किया होगा, बस वहां पे थोड़ा सा लॉजिकल माइंड इस्तेमाल करना था और आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपका पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म। आपको यह पता लग गया कि अमित के पास जो फ्रूट्स हैं 3 टोकरियों में वो कितने कितने हैं, अखलाक के पास जो फ्रूट है
वो कितने कितने आपको क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए भी नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। पहला क्वेश्चन हम आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन आवर स्क्रीन। कम। अमित ड्रॉ अ फ्रूट फ्रॉम वन ऑफ हिज बास्केट। तो अमित और ये अखलाक ए बी सी, ये 22 है, ये 10 था, ये 8 था, 40 है। अखलाक में एल एम एन। एम कितना आया था? 3 18 9, 3 18 9, ये 30 था, ये हमने निकाल लिया था। अब सवाल पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फ्रूट इज फ्रॉम बास्केट सी? अगर पहला बास्केट सी से होगा, ये रहा ना, पहला फल फ्रॉम बास्केट सी 10/40। सेकेंड फ्रूट इज नॉट फ्रॉम बास्केट एल, एल से नहीं होना चाहिए, इन दोनों से होगा, तो 27/30। 0 से 0, 3 से 9, आंसर ऑप्शन चेक कर लें। क्वेश्चन इजी था, उस पर 3 सवाल बनाए मैंने। एक डीआई पर मैक्सिमम में 3 ही सवाल बनाता हूं, एग्जाम में 5 भी आ सकते हैं। मेरा मकसद होता है उसके कॉन्सेप्ट को तोड़ना। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, हम उस पर कॉन्फिडेंस लेकर आए कि हाँ ये चीज हो गई। अगला क्या लगता है? स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आएगा करने में आपको। ट्राई कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। फिर मैं कराता हूं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वो वाला इजी था, ये वाला काफी अच्छा सवाल। आओ पढ़े, समझते। वापस से आते हैं। अभी लिखा था हम लोगों ने अमित अखलाक, यहां पे लिखते हैं, बार बार कौन लिखेगा फिर, है ना। ए में 22 है, 10 40। इसमें आपने कहा एल एम और एन, 3 18 9। चलो ये आपकी 30 गेंदे। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। कम एवरीवन कि फॉर अखलाक, अब देखिए बच्चा बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको करने में, दिल खुश हो जाएगा। कि फॉर अखलाक द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग एन ऑरेंज कलर फ्रूट फ्रॉम एम। अरे भाई, अरे यार, एम में 18 गेंदे और 18 सॉरी फूल है, इसमें ऑरेंज कितना है? ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो 1/3 मतलब 18 बॉल है, 1/3, तो 1/3 मतलब 6 होनी चाहिए। ऑरेंज 6 हो गया, व्हाइट हो जाएगा, इसको साइड कर। इफ ही ड्रॉ 1 फ्रूट फ्रॉम एम एंड देन 1 फ्रूट फ्रॉम द अदर 2 बास्केट, कौन? अखलाक, इन दोनों से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑरेंज कलर इज 1/9। अब देखो ऑरेंज कलर यहां से लिया तो 6/18, ठीक है, पहली प्रोबेबिलिटी। भाई पहले उसने निकाला यहां से 6/18, नहीं 1/3, तो पहली प्रोबेबिलिटी हमारी हो ही गई ऑरेंज की। और बाकी दोनों से ऑरेंज कितने हैं? भाई इसके तो ये हो गए, बाकी दोनों के ऑरेंज नहीं पता, तो उसको कर लो एल और एन, ठीक है। दोनों इसके ऑरेंज मान लो ए है, या तो इसके ऑरेंज बी मान लो, तो दोनों के ऑरेंज ए प्लस बी अपॉन 9 और 3 12, 1/। हाउस दैट? क्या आपने कहा ऑरेंज आपको एम के पता है, बाकी एल और एन के नहीं पता? मैंने कहा एल में ए ऑरेंज, इसमें बी ऑरेंज है, एल ए प्लस बी बाई ये 3 से मैंने 3 बार काट लिया, 4, तो ए प्लस बी। अब आपने कहा कि इन दोनों में जो ऑरेंजेस हैं वो 4 हैं, सम। अब क्वेश्चन क्या है कि 4 हैं, तो Z is the probability of drawing a white color fruit from L, white color fruit from N. तो what is the difference between the minimum और maximum value of Z?
इतना समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे चलूंगा, बस आगे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। यहां से हमें ये पता चला ए और बी हमारे क्या है, ऑरेंज 4 है मिला के। अरे भाई जब दोनों में मिला के 4 है तो दोनों में मिला के व्हाइट हो जाएंगे 8। अब देखिए, अब थोड़ी सी कहानी समझनी है, थोड़ी ज्यादा नहीं। एल एन, एल में 3 है तो ऑरेंज होगा व्हाइट, एन में 9 है ऑरेंज होगा व्हाइट। अब दोनों का सम जो है ना, देखो बच्चों उसने क्या कहा है कि दोनों के ऑरेंजेस 4 हैं, तो इसका ऑरेंज या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3। सॉरी, दोनों का सम 4 है ना, तो 0 तो हो नहीं सकते भाई। तो क्या क्या ले सकते हैं, मतलब ऑरेंज कलर क्या हो सकता है एल में, क्योंकि एल में टोटल 3 ही गेंदे हैं ना, यहाँ 3 ही है, तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है बस मैक्सिमम, कि 1 2 मैक्सिमम यही हो सकता है, मतलब पॉसिबल यही तो है, और तो पॉसिबल नहीं है। 3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम ही 3 है। तो अब यहां पे केस बनाते हैं। पहला केस ये हुआ कि ये 1 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और ये 6 9। एक केस तो ये बना, इसे लिख लो केस 1। ठीक है, आपने कहा कि अगर यहां पे ऑरेंज आपके एक ऑरेंज है, यहां पे एक ऑरेंज है, कहां पे बोला है यहां पे, तो यहां 2 3 हो गया, 1 और 3 4 है, ये 6 3 9। केस 2 क्या बना कि यहां 2 हो सकता है, तो यहां 1 2 हुआ तो ये 2 और 2 4 और ये 7। ये पॉसिबिलिटी आपके केस बन रहे, हाँ या ना बोलो। तो Z is the probability drawing a white color from L and white color from N. तो what is the difference between the minimum and maximum value of Z? तो भाई Z क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब मिनिमम मैक्सिमम एक बार आप मिनिमम ले लो और एक बार आप मैक्सिमम ले लो। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर मैंने लिया 1 लिया उसको 3 लिया, ठीक है, पहले इसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहां पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या आता है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, व्हाइट फ्रॉम एल और फिर एन से। यहां व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/3, यहां पे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 6/9। हाउस दैट भाई, यहां पे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी समझा पाना मुश्किल है, बस ये देखो, ये और ये, दिस अपॉन दिस, 3 दूनी 6। पहला स्टेटमेंट क्लियर है, पहली व्हाइट दूसरी व्हाइट। यहां पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे व्हाइट ये रहा 1/3 7/9। ये देखो, ये देखो, हाउस दैट। अब पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन आपसे, इन्हीं का डिफरेंस पूछ रहा है मेरे ख्याल से कि भाई इनका डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस 4/9 7/27। एवरीवन फास्ट, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई, 12 में से 7 गया, डिफरेंस ऑप्शन है। आप मुझे बताइए सर, क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं है, पढ़ने में मजा। प्रोबेबिलिटी अब छोड़िएगा मत, देखो है थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक, लेकिन अगर आप इसको समझना शुरू करोगे आपको मजा आएगा इस टॉपिक में। ठीक, क्लियर हो गया। तो आपको अमित अखलाक इसने बोला ऑरेंज 6 निकल गए, एल और एम 4 निकल गए। उसके बाद 4 के केस बन गए कि भाई अब 3 ही है, तो 1 होगा तो ये 3, 1 और 3 4, 2 होगा 2 4, 1 हुआ तो ये 2, फिर ये 3 हुआ तो ये 6, ये 2 हुआ तो 7। ठीक, चलो आखिरी सवाल घर के डाल दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इजी है, नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको देखूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बट आप इसको ट्राई करेंगे प्लीज, काफी इजी है। ठीक है, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट ये रहा, ये वाली डीआई बच्चों ने बहुत बोला
सर समझ ही नहीं आई, एलिगेशन के ऊपर थी। अब देखिए एलिगेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, इस वजह से भी आप एलिगेशन की डीआई को बनाने की, जिसने बनाया अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना पाए आइए समझते हैं। मिक्सचर रेशियो पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन तब बनते हैं जब वो समझ में आ जाए। जब नहीं बनेंगे तो, जब नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर सकते आप। पहले समझना था इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्यूशन भी बात कर रहा हूं। 1 मिनट आपको इसको देना था बहुत आराम से पढ़ने के लिए। देयर आर 2 मिक्सचर, पी और क्यू, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, और 3 मिक्सचर M1 M2 M3 ऑफ मिल्क वाटर आर फॉर्म्ड। मतलब ये 2 मिक्सचर हैं पी और क्यू, इसको मिलाने से 3 मिक्सचर बन गए। उसके बाद कह रहा है कि पी और क्यू को अलग अलग प्रोपोर्शनेट में मिलाया आपने। सवाल पूछेगा कि M1 बनाने के लिए किस प्रोपोर्शनेट में मिलाया, M2 बनाने के लिए किस प्रोपोर्शनेट में मिला, M3 बनाने के लिए किस प्रोपोर्शनेट में। अब क्वेश्चन ये कि मिक्सचर M1 में इतना दूध है, M2 में इतना दूध है, मतलब मिल्क वाटर यहां से निकल जाएंगे। When P and Q are mixed in 3-4, अगर P और Q को 3-4 में मिलाया तो मिल्क वाटर जो हुआ वो 4-3 हो गया। कंडीशन है कि P और Q अगर 3-4 में मिलेगा तो रिजल्टेंट 4-3 हो जाएगा। बोल रहा है कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड P से, रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 36% इतना हो गया। बस और कुछ नहीं था, मैंने 4 लाइनें दी, मैंने कहा देखता हूं आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है या नहीं है। अब सवाल पहले समझते हैं, सवाल है क्या बच्चे। ये एक मिक्सचर है पी, दूध होगा, नहीं पता हमें किस रेशियो, अब पता ही नहीं हमको। इन दोनों को मिलाया, एक M1 बना, उसमें आपको दूध पानी पता है, M2 बचा, M3 ये आपको पता है। M1 में कितना है 56 है ना, तो ये आपने कहा 56-44 हो जाएगा। M2 में 58 53.33 निकाल लेंगे, 60%, यानी ये भी निकल जाएगा ना, जो फर्दर उसको कन्वर्ट करें। ये हमें पता चल गया, बट हमें ये नहीं पता यार कि इसका भी तो कुछ प्रोपोर्शनेट होगा, वो हमें पता ही नहीं है, वो कैसे निकाला जाएगा। अब उसको निकालने के लिए लाइन पढ़िए पहली, कि अगर P और Q को मिलाया गया 3-4 में, मानी यहां से 3 लिया, यहां से 4 लिया, इनको मिलाया, तो अब मिल्क वाटर अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लूं कि यहां दूध पानी कितना है, तो शायद ये भी निकाल लूंगा। मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कोई एक चीज निकल जाए। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन की मदद ले रहा हूं जो आखिरी में लिखी हुई थी। कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली लाइन, 2 लाइन जो आखिरी की है, कि व्हेन 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम पी, तो रिप्लेस बाय सेम पानी 36%। मान लेते हैं यहां पे टोटल मिक्सचर जो है वो 250 एक्स है। 250 क्यों माना, 20% निकाल रहे हैं, 1/5, तो 50 भी ले सकते थे आप। फिर हमने कहा कि इसको इजी करने के लिए 250 कर लेते हैं, राउंड फिगर में जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि 20% जब आपने निकाला, मुझे अच्छा क्या लगा, निकालने के बाद इतना बचा, क्यों 200x बचा, और 200x में फिर आपने जितना निकाला उतना ही आपने वाटर ऐड किया। देखो, रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो मिक्सचर जो हुआ वो इतना हो गया, और इसमें वाटर इज 36%। अब कहानी यहीं बस मजा आया करने में, जो पानी है वो 36% है, और जो मिल्क है वो 64% है। तो क्या मतलब हुआ बच्चे इनका, एनीवन कैन टेल। इसका मतलब ये हुआ दादा, 36% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 25 90x, कि ये चीज जो है वो 90x है,
और ये 160x है। बच्चों हाँ या ना बोलो सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ये कब है, इसको उल्टा करके लिख लो, मतलब इधर आप कर लो मिल्क, तो मिल्क हो गया 160x। इतना क्लियर है? देख लेता हूं बच्चों को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, पता लगा मैं ही बताने में लगा हुआ हूं। अब ये 90x कब है, जब 50x मिलाया गया। तो यहां पे जब 200 है तो यहां पे पानी कितना होना चाहिए, केवल 40x। सर देखो इधर आओ, इधर आओ। 90x तब है जब 50x ऐड किया। 50x में 90x में से पानी हटा रहा हूं तो यहां पानी 40 है। पानी अगर 40 है तो मिल्क कितना है, मिल्क तो 160 रहेगा। देखो, तो इसका मतलब यहां पे किस रेशियो में अवेलेबल है। अरे वाह, कि जब आपने 20% निकाला तो 4:1 में है, और निकालने के बाद भी ऊपर भी रेशियो कितना होना चाहिए, यहां पर भी रेशियो कितना होना चाहिए बॉस, यहां पर भी रेशियो। अरे वाह सर, बस यही काम करना था, नहीं आया होगा, ये पल्ले नहीं पड़ा होगा। दोबारा बताता हूं इसको अलग चीज में। देखो मैंने कहा हमारे पास एक मिक्सचर है पी, दोबारा देख लो। और हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास 250x का टोटल मिक्सचर है। हमें ये नहीं पता इसमें क्या हमारे पास मिल्क है क्या पानी है। तो मैंने कहा गुरुदेव कि जब नहीं पता 20% टेकन आउट, तो 200x बचा। ये जो बचा इसमें 50x वाटर ऐड किया, फिर से मिक्सचर इतना हो गया, और इसमें हमारा जो मिल्क है और जो पानी है ये 64% है, 36%, 36% हो गया 90x, ये हो गया 160x। तो मैंने साथियों ये कहा कि 90x जो है कब है, जब आपने 50x ऐड किया, तो यहां पे जो पानी है वो केवल 40x होना चाहिए था, क्योंकि 50 मिलाने के बाद तो 90 हुआ ना। तो यहां पे हमने कहा जी मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 160x। तो किस रेशियो में अवेलेबल है, यहां पे 4:1। 20% निकाला तो 4:1 है, जब तक ऐड नहीं करते रेशियो नहीं बदलता। यहां पे भी आपने कहा जो मिल्क वाटर है, ठीक। इससे मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता लग गया कि मिल्क वाटर पी में कितना है। अब पी में पता लग गया तो मैं क्यू भी निकाल सकता हूं। कैसे, अब मुझे क्वेश्चन ये मिला कि जो पी है मेरे पास, उसमें जो मिल्क वाटर है 4:1 है। क्यू में मिल्क वाटर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया, यहां से 3 लिया 4 लिया, तो मिक्सचर में 4:3 हो गया। एलिगेशन लगा दूं, देखो ना, यहां मिल्क वाटर का रेशियो यहां नहीं पता, लेकिन 3-4 में मिलाया तो 4:3 हो गया। एलिगेशन कि यहां पर कितना है 4/5 मिल्क, यहां पर मान लो x है, तो मिक्सचर में कितना हो गया 4/7, और किस रेशियो में मिलाया गया, भाई पी आपके पास ये रहा, तो पी में मिल्क कितना है 4/5, क्यू का नहीं पता, दोनों को मिलाया तो रेशियो कितना हो गया, वापस आओ। पी और क्यू आर मिक्स 3-4, रेशियो बिकम्स 4:3, है ना। तो मिक्सचर में 4/7 और किस रेशियो में मिलाया गया 3/। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, सर मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे, एलिगेशन लगा के 7 और 5, तो क्या करना चाहिए, 7 और 5 35 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 5 जा 5 7 जा 7 चौको 28, 35x, 4 पंजे 20,
तो ये हो गया 8 जो कि आपका 4 है, तो बाय डिफॉल्ट ये 6 होना चाहिए, है ना। तो 6 कब होगा, यहाँ पे रखो। तो भाई 28 में से गए 8, तो 20 माइनस 35x बराबर 6, तो 24 बराबर 35x। तो 3 कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा क्या, एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ सा लग रहा मुझे, है ना। एक मिनट रुको, थोड़ा और तरीके से करते हैं, एक मिनट रुको। वापस से देखो, यहाँ पे 4/5 है, या x मान लो, यहाँ 4 और 3 4 में ऐसे कर लेते हैं फंडामेंटल। वो x लेके बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो आप इसको एक काम करो, आप इसको ऐसे ही करके निकाल लो, यहाँ से x निकल जाएगा तो वैसे ही काम आ जाएगा, है ना। सिंपल रखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 4/5 4/7 अपॉन दिस माइनस दिस किया, दिस माइनस दिस, 4/3। आओ मिस्टेक ना हो जाए इसलिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं कि एक बार 4/5। अब देखो 7 चौको 28 और 20, 8/35, 4 माइनस 7x/7, तो 8/35 इंटू 4 माइनस 7x, 7/7 5 जा 4 2 जा 3 दूनी 6, तो ये इधर आ रहा है 35x बराबर 14 आ गया, x 7 दूनी 14 7 पंजे 35। तो इसका मतलब ये चीज क्या दे रही है, 2/5। 2/5 का मतलब होता है कि टोटल अगर ये 5 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3। अब पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया कि P किस रेशियो में मिल्क पानी है, Q किस रेशियो में मिल्क पानी है, और किस रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है देखिए, अब सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए। रेशियो इन विच P एंड Q आर मिक्स टू फॉर्म M3, तो बोल रहा है P और Q को किस में मिलाया गया कि M3 मिल जाए। अब देखो P में मिल्क वाटर कितना है, 4:1 था शायद। Q में मिल्क वाटर कितना है सर, 2:3। तो किस रेशियो में मिला रहे हैं कि M3 मिल जाए, तो सिंपल है 4/5 2/5। और M3 में मिल्क वाटर कितना है, लास्ट की लाइन देखो, ये 60/40 3/2 3/5। किस रेशियो में मिला रहे हैं, 4 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया। हाउस दैट। तो अच्छे क्वेश्चंस थे, बस आपको फंडामेंटल पकड़ने, थोड़ा कॉन्सेप्ट के पीछे भी भागना है कि कॉन्सेप्ट आपसे क्या कह रहा है। अगर कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागोगे तो फिर क्वेश्चन टिपिकल लगने वाले, बहुत टफ लगने वाले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन Q एंड M4 आर मिक्स्ड इन 5:3। अब Q को मिलाया गया और M4 को, तो Q में आपका दूध पानी 2:3, M4 तो हमें पता ही नहीं है, छोड़ दो। Q और M को मिलाया गया 5:3, मतलब यहां से 5 लिया है, यहां से 3 लिया है, तो न्यू मिक्सचर इज M5 इज फॉर्म्ड। दोनों को मिला दिया, M5 बना दिया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन M4, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इन M4 इज सेम एज रेशियो इन विच P एंड Q रिस्पेक्टिवली आर मिक्स टू फॉर्म M2। लो, तो अब आपको कुछ नहीं करना है सर, आप क्या करो P और Q को मिलाओ और M2 बना दो। मतलब आपने ये कहना है कि P में दूध पानी 4:1, Q में इनको किस रेशियो में मिलाएं कि M2 बन जाए, M2 में दूध पानी 53.33, तोड़ दो 20%, 1/5, 8/15, तो ये 8 7 किस रेशियो में मिलाए, 4/5 2/5
तो यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से 15 हो जाएगा। यहाँ से भी करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, डायरेक्ट ही कर लो। क्या करना मल्टीप्लाई, अब आप सीधा निकाल लो, खत्म कर दो कहानी। सही है भाई। 4 तिया 12 में से 8 गया, यहां पे 8 में से 3 दूनी 6, 2/15। चेक करो, हाउस दैट। एक बार थम्स अप करते चलना सर, आपने पी और क्यू को मिला। बस एलिगेशन के आपके थोड़े बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं यार। तो 1:2 में मिलाया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि गुरुदेव ये आपके 1 लिखा है ना, क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क वाटर M4 ये रहा। तो वही है जिसमें पी और क्यू को मिलाया गया। ये लो, तो यहां से 5 लिया, यहां से 3 लिया। अब आपको M5 बनाना है। ये तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इन M4 निकालना है, जो भी निकालना है, मतलब क्वेश्चंस आपके हाथ में। अब आपको जो मन में है वो निकालो, मैंने आपको पूरा कंडीशन बता दी है, ठीक है। 1 2 आ रहा था, ये लो M4 आ गया जो आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तीसरा सवाल देख लो, P और Q टू फॉर्म M1। अब वही है भाई क्वेश्चन, P और Q टू फॉर्म M1। P में दूध पानी, Q में दूध पानी, इसमें दूध पानी, एलिगेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन घर के लिए नोट कर लो, मुझे इसका आंसर चाहिए। ये आपकी DI हुई कंप्लीट। आज बहुत ज्यादा, लेकिन आज मजा आया ना पढ़ने में कि यार कुछ सीखने को मिला। तो मेरा बस यही निवेदन है आपको, मैं रोज कंटेंट इस तरीके से आपको अपलोड कर दिया करूंगा, जैसे शूट करूंगा अपलोड, ताकि जो डेडिकेटेड बच्चा मेंस पढ़ने वाला है वो मेरे साथ पढ़े। मुझे भीड़ नहीं चाहिए यार, क्या करेंगे ऐसी भीड़ के जो सिलेक्शन ही ना हो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा, सर ये रिकॉर्डिंग से बहुत फायदा हो रहा है। अगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे तो ना और मन करेगा कि और वीडियोस प्रोवाइड करूं। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं, शेयर जरूर करना अपने फेसबुक पर, दिल से शेयर करना बच्चों। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update.